और अगर सारस की जान गई तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे खुद। और फिर अगर आप इस तरह कार्रवाई करेंगे कि क्योंकि वो हम देख करके आ गए सारस, तो याद रखना आप भी अपने घर में कोई पालतू नहीं रख सकते। उस समय आएगा, समय बदलेगा तो आप चीजों को नहीं पाल पाओगे, क्योंकि अगर कानून सारस के लिए है तो कानून और जानवरों के लिए भी है। इसके ऊपर मुकदमा क्यों लगा रहे? उसने तो जान बचाई है। और ये सोचते हैं कि अकेला है, न जाने कितने पक्षी प्रेमी हैं। अगर ये जेल जाएगा, न जाने कितने पक्षी प्रेमी जेल चले जाएंगे और सड़कों पे आंदोलन करेंगे। आप और हम लोग कहा जाता है कि चिड़िया बचाइए, कौन सी वो छोटी वाली गौरैया बताइए आप। अब गौरैया को हम खाना खिलाएं, कोई बात हो जाए, हम उसको उठा के ले जाएं, तो पता लगा मुकदमा हम पे ही हो जाएगा। तोता रखते हैं, कबूतर रखते हैं लोग। देखिए, ये आप कानून में मत जाइए, कानून में मत जाइए, केवल इसमें जाइए कि हम इससे मिलने चले गए। मैं सबसे पहले प्रेस के अपने सभी साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बात बर्ड्स पे खत्म हुई है। हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। पर उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी, तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं। जाकर के मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली? और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है, तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात की? उन्हें परेशानी क्यों है इस बात की? भाई, वो आप अपने भी प्रिय को कभी बिस्किट खिलाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं वो दाना खिलाते हैं, और वो तस्वीरें हमने आपने समय समय पर देखी हैं कि जो अपने प्रिय को, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चिड़िया हो, हम दाना और बिस्किट खिलाते हैं। जब मैं कल लौट रहा था नोएडा से, तो लोगों ने कहा कि यहां 1 बोरा दाना कबूतर को खिलाया जाता है। मैं जिस घर में रहता हूं, पंडारा में, मेरी छत पर मोर नाचता है, और अगर आप कहो तो मैं उसका वीडियो, उसकी तस्वीर दिखा सकता हूं। जब कभी भी मोर वहां आता है, मोर छत पर जाकर के नाचता है, हमें भी अच्छा लगता है, और कोई होगा उसको अच्छा लगता है। और उसके लिए मैंने बाकायदा दाने रखे हुए हैं। और क्या दाना रखना है? चना रखा हुआ है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री आवास में, समाजवादी सरकार में एक मोर आ गया था, और मैंने उस समय अधिकारियों से कहा कि मोर आ तो गया, अब जा नहीं पाएगा। मैंने उसको इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा दाना दिया कि मोर वही मुख्यमंत्री आवास में रहता था। मैंने एक तस्वीर, सड़क पर हाथी चल रहा था एक्सप्रेसवे, उसकी तस्वीर ट्वीट कर दी। एसटीएफ गई, उसके महावत को उठा ले आई, जेल भेज दिया उसको। ठीक बात है, कानून है कि आप हाथी नहीं रख सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी को नहीं रख सकते हैं। और समय समय पर सरकार ने लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं, और जिनके पास अगर हाथी था तो उन्हें वापस सरकार को करना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप
जान बचाने वाले इंसान को आप धारा लगा करके डराना चाहते हो, आरिफ को आप डराना चाहते हो। यही वन विभाग के अधिकारी उस समय कहां थे जब जो 2019 में एक महावत की हाथी ने हत्या की। महावत की हत्या हुई हाथी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का वो पड़ोसी था, उनकी स्वजाति का था, इसलिए वन विभाग सो गया। वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अभी 2023 में उसी हाथी ने 3 लोगों की जान ले ली। सरकार पैसा दे रही है, सोचिए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्वजाति है, वो मुख्यमंत्री का पड़ोसी है, वो हाथी से जान ले रहा है, तो आप उसको सरकार से 5 लाख की मदद कर रहे हैं आप। मैं जानना चाहता हूं विभाग के लोग कहां हैं। और दबी जुबान में ये विभाग के लोग हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, लाइन सफारी, एनिमल सफारी इटावा में बनी थी, 50 डियर और एंटीलोप्स एक लेपर्ड खा गया। मैंने उस समय के प्रमुख सचिव, डिप्टी सीएम, मंत्री से कहा, तब जाकर के लेपर्ड पकड़ा गया। बताओ किसकी जिम्मेदारी थी? अगर 50 डियर वहां खा गए, एंटीलोप, आपने क्या कार्रवाई की? और फिर अगर आप इस तरह कार्रवाई करेंगे कि क्योंकि वो हम देख करके आ गए सारस, तो याद रखना आप भी अपने घर में कोई पालतू नहीं रख सकते। उस समय आएगा, समय बदलेगा, तो आप चीजों को नहीं पाल पाओगे। क्योंकि अगर कानून सारस के लिए है तो कानून और जानवरों के लिए भी है। आपने क्या कार्रवाई की बड़े बड़े शहरों में जिन्होंने कुत्तों ने किसी आम आदमी को खा लिया? सड़कों पे जो सांड मर रहे हैं, सांड जान ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? दुर्भाग्य हमारा उत्तर प्रदेश का। बताओ, मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रोबोटिक का प्लांट लगाएंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आप सांड नहीं पकड़ पा रहे हो, क्या रोबोटिक का प्लांट लगाओगे आप? और हर दिन आपके अखबारों के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूं कि एक किसी व्यक्ति की जान जा रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। कोई दिन नहीं बचता जिस दिन सांड की वजह से जान न जा रही हो। आप किसको झूठे सपने दिखा रहे हो? और फिर सारस के लिए जो काम समाजवादियों ने किया, आपने इटावा का जो केंद्र बनने जा रहा था, संरक्षण केंद्र, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कि लोग जागरूक हों, समझें, हमारा स्टेट बर्ड है, आपने उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्यों खत्म कर दिया? संरक्षण केंद्र को किसने खत्म किया जो इटावा में बनने जा रहा था? क्योंकि उस इलाके में इटावा, मैनपुरी, एटा, कानपुर देहात सबसे ज्यादा सारस हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स हैं वहां पर। उस समय समाजवादी सरकार में कि जो लोग संरक्षण में हमारी मदद करेंगे उसके लिए सारस मित्र बनाए गए थे। मुझे खुशी है कि अगर सरकार को कानूनी कार्रवाई के अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस आरिफ को सारस मित्र के तहत इसका सम्मान और पुरस्कार देना चाहिए था। मेरी समाजवादी सरकार होती तो ऐसे नौजवान को हम आगे बढ़ाते और सम्मान देकर के और सबके सामने समाज के लाते। और आप तो एलडीए से एक डॉग पार्क बना रहे थे, उसका तो टेंडर भी निकल गया था। मैंने ट्वीट कर दिया, वो टेंडर कैंसिल कर दिया। कैसे हैं आप? और देखिए क्या ट्वीट कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित होगा। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को और सरकार को कि 6 साल पूरे होने पे अपनी छठी मनवाने पर, सरकार की छठी मनाई उन्होंने, उस पर बधाई देता हूं मैं उन्हें। कम से कम ये बता दो कि रोबोटिक जब बनकर के रोबोट निकलेगा तो वो कौन से वस्त्र पहन के निकलेगा, क्या कपड़े पहन के निकलेगा? जहां हाथों पे काम नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, जहां आप बात स्वदेशी की करते थे, आप जहां नौकरी रोजगार देने की बात करते थे, वहां रोबोटिक प्लांट लगाएं। किसको आप गुमराह कर रहे हैं? किसको गुमराह कर रहे हैं रोबोटिक प्लांट? और मैं तो पत्रकार साथियों से जानना चाहता हूं, बताओ आपकी जगह रोबोटिक बैठ जाएंगे तो समाजवादी लोग किससे बात करेंगे? अरे कौन मुस्कुराएगा? रॉबर्ट बैठा दिए जाएंगे, चैनल इसके रॉबर्ट बैठे हुए हैं। हम भी अध्यक्ष जी से कहेंगे रॉबर्ट भेज दो, वही प्रेस कराएगा। भाई जब रॉबर्ट खरीदे जाएंगे तो भाई हम भी तो खरीदेंगे।
भाई ये तो है नहीं कि रॉबर्ट प्लांट बना है, रॉबर्ट बन रहे हैं तो केवल सरकार के लिए होंगे, वो तो आखिरकार व्यापार और कारोबार होगा उसका। तो आप लोग की तरफ से भी आ जाएंगे, यहां पर कुछ बैठ जाएंगे और हम लोग भी कुछ खरीद करके यहां बैठा देंगे, तो ठीक रहे। अगर इस तरीके से किसी बच्ची को चोट लग जाएगी और आने वाले समय में कोई उसकी मदद करना चाहेगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, तो कैसे मदद करेंगे? अरे गुल्लू रखा हुआ है मुख्यमंत्री जी ने, तो ये क्या बात हुई? अरे वो हमारी छत पे जो मोर नाचता है वो दिखाओ जरा, कल को हम दाना खिला दें उसको तो हमें भी एफआईआर दर्ज करा देंगे। अरे वो मोर अपने आप आया है हमारे सफाई में, घर पे आज चले जाओ तो 10 मोर दिखाई देंगे। अब सांड नहीं पकड़ रहे हैं लोग, सांड सड़क पे घूम रहे हैं। तो क्या हो गया? रील क्या होता है? मुख्यमंत्री रील नहीं बनाते अपनी। अब देखिए, अब इस पे भी कार्रवाई हो जाएगी, ये कोई बात हुई? अच्छा आप मेरा पेज देखिए, एक मिनट मेरा पेज देखिए आप। सबसे मैं एयरपोर्ट पे गया वॉक करने, मुझे 10 सारस इकट्ठे दिखाई दे गए, मैंने मोबाइल निकाला, वीडियो बना लिया उसका। ये क्या बात हुई आप? आजकल हर आदमी कैमरामैन है, हर आदमी लाइव कर सकता है, तो जो अच्छा लगता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो रील का रूप लीजिए या हम अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। तो हम दिखाना चाहते हैं ना हमारी क्रिएटिविटी क्या है। तो वही तो मैंने आपसे शुरू किया, उन्हें दुख इस बात का है कि कई वो पोस्ट करें तो पैसा खर्च करने के बाद भी पोस्ट उनकी कुछ मिलियन में भी नहीं जा पा रही। हम लोग बिना पैसा खर्च किए अगर कोई बात पोस्ट कर दें तो मिलियन में जा रही है, ये है दुख उन्हें। और आप बताइए, हमने सारस का लगाया और मेरे आप पेज पे देखो कितनी बार सारस लगाया मैंने, तो कोई अचानक प्रेम आरिफ के प्रति नहीं हुआ, क्योंकि आरिफ ने सारस की जान बचाई, इसलिए मुझे लगा कि मैं उनके यहां जाऊं और उसको बधाई दूं जाकर के। बस सरकार को यही बुरा लगा, अगर मैं न गया होता तो उन्हें किसी रील से दिक्कत नहीं थी। अरे स्टोरी बीबीसी कर रहा था, सब स्टोरी कर रहे थे, आप कर रहे थे, हम कर रहे थे। उन्हें तकलीफ परेशानी इसी बात की। और सवाल यह है कि अगर 2019 में महावत मारा गया और 2023 में 3 लोगों की जान ली गई, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति विधायक के यहां, उनके पड़ोसी के यहां, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? और जांच अगर करना चाहते हो कार्रवाई, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेड़ लगाने के लिए लूट और भ्रष्टाचार हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पेड़ नहीं, पेड़ तो दिखेंगे ना, आपने रिकॉर्ड पे बताया कि पेड़ यहां लगाया है। अभी तक ये सरकार 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुकी है और बताती है कि हम 2022 तक 100 जाने कितने पेड़ लगा देंगे, 175 करोड़ पेड़ लगाएंगे। बताइए, 175 करोड़ पेड़ लगाने का झूठ बोल रहे हैं सरकार। और मैंने आपसे कहा कि डियर और एंटीलोप्स मारे गए 50, उस पर क्या कार्रवाई की आपने? ये इसलिए कर दी कि हम उसका सारस देखने क्यों चलेंगे। और अगर ये आरिफ के अलावा किसी और ने सारस को पकड़ा होता तो आज न जाने कहां तुलना हो रही होती, क्या क्या तुलना हो रही होती। क्या भगवान बुद्ध के बारे में नहीं पढ़ा? सारस और हंस के बारे में क्या था? कौन बड़ा है? मैं बचाने वाला बड़ा है। और अगर सारस की जान गई तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे खुद।